पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक कराने में नाकाम रही है। तो खबर यह है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, तरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इनके मुताबिक कराने में नाकाम रही है, इसलिए जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के वो कलअदम करार दिए जाते हैं। यूं इस फैसले के बाद जो है इंतखाबी निशान जो पीटीआई का बल्ला था अब वो बिल्कुल फ्री हो गया है। ये निशान जो है आप कोई सियासी जमात या किसी ज़ात उम्मीदवार को भी मिल सकता है। ताहम पीटीआई के पास सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक हासिल है और वो 2 फरवरी तक चूंकि अभी निशान मिलने हैं और तवक्को है कि पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रिजू करेगी। वाज़ेह रहे कि पीटीआई के पास 20 दिन दिए गए थे कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और ये भी बता रहे हैं चूंकि बाकी पार्टियों ने भी इसी तरह के ही इलेक्शन कराए हैं लेकिन उनके खिलाफ किसी ने अपील दायर नहीं की थी और तरीके इंसाफ में चूंकि अकबर एस बाबर ने अपील दायर कर दी थी इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये केस सुनना जरूरी हो गया था और यूं ये जो केस आया उसका फैसला तरीके इंसाफ के खिलाफ आ गया है। यासिन, ये भी बताया कि अब ये इलेक्शन कलअदम करार दिए गए हैं तो क्या अब साबिक चेयरमैन पीटीआई वही रहेंगे और गौहर खान अब चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हट गए हैं? इस फैसले में ये भी बताया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस इलेक्शन की वजह से वो चेयरमैन बने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही कलअदम हो गए हैं। इसलिए अब वो जो बॉडी इलेक्ट हुई थी जो उस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कलअदम हो गई है और वो इस वक्त इस पार्टी का यूं कहा जाए कि कोई भी चेयरमैन नहीं है क्योंकि जो बानी चेयरमैन है वो इससे पहले ही वो लागू हो चुके हुए हैं। तो अब इस वक्त अमली तौर पर जो है तरीके इंसाफ का कोई चेयरमैन या कोई ओहदेदार। यासिन, ये भी बताया कि पीटीआई की जानिब से इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? जी, पीटीआई के उन्होंने जो अभी कह सकते हैं जो साबिक चेयरमैन मिस्टर गौहर हैं उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि उनके पास इस हवाले से प्लान ए, बी और सी तक है। अभी चंद और थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसमें वो अपना जो प्लान है वो सामने रखेंगे। उसमें ये भी प्लान तो यकीनी तौर पर होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे और इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं वो भी राब्ते कर रही हैं। जराए ये बता रहे हैं कि तरीके इंसाफ से जो है वो पीपल्स पार्टी भी राब्ते कर रही है और इसके अलावा जमात इस्लामी भी राब्ते कर रही है कि वो इस हवाले से वो सीट एडजस्टमेंट करने के तैयार हैं। तो अगर ये उस तरफ नहीं जाते तो सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म तो उनके पास अभी मौजूद है। ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया।